क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन कह रहा है यदि नदी में स्टीमर चलाने का प्रति घंटे का खर्च उसके वेग के घन के समानुपाती है, यदि जलधारा का वेग x किलोमीटर प्रति घंटा हो तो सिद्ध कीजिए कि स्टीमर की जलधारा के विपरीत दिशा में चलने में उसकी अधिकतम मितव्ययी चाल 2/3 x किलोमीटर प्रति घंटा होगी। तो बेटा देखो, इसमें दो चीज़ों के बारे में कहा है, एक तो स्टीमर की चाल और स्टीमर द्वारा तय की गई दूरी। तो शुरुआत में करते हैं हम कि माना स्टीमर की चाल बराबर v किलोमीटर प्रति आवर और स्टीमर द्वारा तय की गई दूरी बराबर y किलोमीटर। अब हमसे क्वेश्चन में एक बात कही गई है कि हमें जलधारा का वेग दिया हुआ है x किलोमीटर प्रति आवर और स्टीमर जो है वो जलधारा के विपरीत दिशा में चल रहा है। तो जलधारा के सापेक्ष स्टीमर की चाल या वेग, स्टीमर का वेग धारा की विपरीत दिशा में चल रहा है, तो इस चाल में से जलधारा की जो चाल है x वो माइनस हो जाएगी, v माइनस एक्स, ये हो गया हमारा स्टीमर का वेग। तो y किलोमीटर दूरी तय करने में स्टीमर द्वारा लगा समय, स्टीमर द्वारा लगा समय बराबर होता है दूरी बटे चाल। दूरी है y और चाल यानी कि वेग है v माइनस एक्स। समय का मात्रक होता है आवर मिनट, यहाँ पे आवर दिया हुआ है तो ये अपना आवर जो है हमारे स्टीमर द्वारा तय की गए समय में। अब आगे हम बात देखें, हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है कि स्टीमर जो चल रहा है वो प्रति घंटे उसका जो खर्च होता है वो उसके वेग के घन के समानुपाती है। तो माना स्टीमर चलाने में प्रति घंटे आने वाला जो खर्च है वो E है, E रुपए प्रति आवर हम लिख सकते हैं इसको। और हमसे क्वेश्चन कह रहा है कि जो आने वाला खर्च है वो वेग के घन के समानुपाती है, यानी कि हमें दिया हुआ है प्रश्नानुसार E समानुपाती v क्यूब, समानुपाती स्थिरांक लगा दें, कुछ भी लगा दें, k लगा दिया हमने, v क्यूब। तो E बराबर k v क्यूब है हमारे पास E की वैल्यू। E की वैल्यू हमारे पास आई है k v क्यूब। अब ये जो E जो है ये प्रति घंटे आने वाला खर्च है, यानी कि 1 घंटे यदि हम स्टीमर चलाएं तो खर्चा आता है हमारे पास k v क्यूब। अब हम देख रहे हैं स्टीमर कुल कितने समय चल रहा है, स्टीमर चल रहा है y अपॉन v माइनस एक्स। तो स्टीमर का कुल खर्चा, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, स्टीमर द्वारा y दूरी तय करने में लगा कुल खर्च वो हो जाएगा हमारा E बराबर के वी क्यूब। ये तो हो गया 1 घंटे में आने वाला खर्च। कुल आवर के कुल समय कितना है उसे हम इसमें मल्टीप्लाई कर दें v अपॉन एक्स। तो E हमें प्राप्त हुआ है
के वी क्यूब वाई अपॉन वी माइनस एक्स। अब जो खर्चा है, न्यूनतम खर्चा हमसे पूछा गया है, ठीक है। तो अब इस खर्चे के बारे में हम ज्ञात करेंगे, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इस ई का वी के सापेक्ष अवकलन करना पड़ेगा, डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू वी, यानी कि हमें डी ई अपॉन डी वी फाइंड आउट करना है। करते हैं बेटा, नीचे वाली संख्या का गुणा ऊपर वाली संख्या का अवकलन माइनस ऊपर वाली संख्या का गुणा और नीचे वाली संख्या का अवकलन बटे नीचे वाली संख्या का होल स्क्वायर। सॉल्व करते हैं इसे, v माइनस एक्स, ये हमें प्राप्त होता है 3k वाई वी स्क्वायर के वी क्यूब बाई, और ये हमें मिलता है v का 1 और इसका 0। v माइनस एक्स होल स्क्वायर, ये है अपना डी ई अपॉन डी वी। फाइनल जो स्टेप है डी ई अपॉन डी वी का, वो हमें मिलता है v माइनस एक्स 3k वाई वी स्क्वायर माइनस 1 से मल्टीप्लाई कर दें k वी क्यूब वाई अपॉन v माइनस एक्स का होल स्क्वायर। अगला स्टेप देखें, v माइनस एक्स का मल्टीप्लाई इस वाली संख्या से हो रहा है, तो इसका हम मल्टीप्लाई करें v से, ये मिलता है 3k वाई वी क्यूब, एक बार x से मल्टीप्लाई करें 3k वाई वी स्क्वायर एक्स माइनस k वाई वी क्यूब अपॉन v माइनस एक्स होल स्क्वायर। इन दोनों को जैसे सॉल्व करें तो ये हो गया हमारे पास 2k वाई वी क्यूब, ये हो गया पर 3k वाई वी स्क्वायर एक्स वटे b माइनस एक्स का होल स्क्वायर। फॉर मैक्सिमा और मिनिमा पॉइंट वी हैव टू पुट डी ई अपॉन डी वी इक्वल टू 0। तो हमने ये रखा 2k वाई वी क्यूब माइनस 3k वाई वी स्क्वायर एक्स अपॉन v माइनस एक्स होल स्क्वायर इक्वल टू 0। ये वाली वैल्यू सामने गई, 0 हो गई। इन दोनों में से देखो क्या कॉमन आता है, k वाई वी स्क्वायर कॉमन आए, हमारे पास बचा 2v, यहाँ देखें 3x बराबर 0। ये पूरी संख्या 0 के बटे में चली गई, 0 हो गई। वैल्यू बची हमारे पास 2v माइनस 3x इक्वल टू 0। 2v बराबर 3x और v का मान हमें प्राप्त हुआ है 3/2x। तो ये v बराबर 3/2x है, ये वो पॉइंट है जिस पर हमें मैक्सिमा और मिनिमा फाइंड आउट करना है। यानी कि ये वाला हमारा जो पॉइंट है, ये मिनिमम है या मैक्सिमम है, ये हम देखते हैं। अब हमें डी ई अपॉन डी वी का फिर से v के सापेक्ष अवकलन करना है, तो हमें इसका सेकंड डेरिवेटिव प्राप्त होगा d2e अपॉन डी वी स्क्वायर बराबर नीचे वाली संख्या गुणा, यानी कि v माइनस एक्स होल स्क्वायर और ऊपर वाली संख्या का अवकलन। ये ऊपर संख्या है हमारे पास 2k वाई वी क्यूब 3k वाई वी स्क्वायर एक्स, उसके बाद माइनस ऊपर वाली संख्या का गुणा और नीचे वाली संख्या जो है यानी कि v माइनस एक्स होल स्क्वायर का अवकलन बटे नीचे वाली संख्या का होल स्क्वायर। तो नीचे वाली संख्या थी v माइनस एक्स स्क्वायर, होल स्क्वायर करेंगे तो पावर हो जाएगी 4। सॉल्व करते हैं इसको, v माइनस एक्स होल स्क्वायर
यहाँ देखें बेटा, ये 3 आगे आएगा तो हो जाएगा 6 के वाई वी स्क्वायर, ये भी हो जाएगा 6 के वाई वी एक्स माइनस 2 के वाई वी क्यूब माइनस 3 के वाई वी स्क्वायर एक्स। इसको देखें 2v माइनस एक्स और v का 1 और x का 0। और नीचे वाली संख्या को हम एज इट इज नोट कर दें। अब यहां से और इस वाले पद में से v माइनस एक्स कॉमन आ सकता है। इन दोनों में से v माइनस एक्स जो कॉमन आया उससे नीचे वाली संख्या कट गई, तो ये हो गया हमारे पास d2e अपॉन dv स्क्वायर बराबर, यहाँ बचा v माइनस एक्स 6 के वाई वी स्क्वायर माइनस 6 के वाई वी एक्स माइनस, ये v माइनस एक्स आ गया तो यहाँ पर क्या रह गया 2, और ये है अपने पास 2 के वाई वी क्यू माइनस 3 के वाई वी स्क्वायर एक्स अपॉन v माइनस एक्स की पावर 4 लिया है। अब d2e अपॉन dv स्क्वायर का मान हम याद करेंगे v बराबर 3/2x पर, जो हम निकाला था अभी। तो v के स्थान पर हमें 3/2x रखना है, तो ये देखें बेटा 3/2x माइनस एक्स। इसकी बात करें 6 के वाई v के स्थान पर 3/2x रखेंगे तो स्क्वायर हो जाएगा 9/4 एक्स स्क्वायर माइनस 6 के वाई v के स्थान पर 3/2x इंटू एक्स माइनस 2। यहाँ देखें 2 के वाई v के स्थान पर 3/2x रखेंगे, पावर क्यूब होना है, तो ये हो गया 27 अपॉन 8 एक्स क्यूब। 3 के वाई v के स्थान पर 3/2 स्क्वायर कर दें तो 9/4 एक्स स्क्वायर इंटू एक्स वटे, यहाँ देखें बेटा v के स्थान पर 3/2x माइनस एक्स पावर 3। आगे यहाँ लघुत्तम लिया मैंने, तो 3/2x में से x माइनस हुआ तो ये हमें मिलता है 1/2x यानी कि x/2। इधर देखें 2 से 3 बार, 2 से 2 बार, ये हो गया 27/2 के वाई एक्स स्क्वायर। 2 से 3 बार माइनस 9 के वाई एक्स स्क्वायर, भाई एक्स स्क्वायर लेंगे माइनस 2। इधर देखें 2 से 4 बार 27/4 के वाई एक्स क्यूब माइनस 9 या 27/4 के वाई एक्स क्यूब बटे, यहाँ भी हमारा x/2 की पावर 3। देखें x/2 27/2 के वाई एक्स स्क्वायर में से 9 के वाई एक्स स्क्वायर माइनस करेंगे तो ये हमारा बचेगा 9/2 के वाई एक्स स्क्वायर माइनस 2। सेम संख्या है, माइनस हो रही है, तो ओवरऑल संख्या जो बचेगी 0 बचेगी बटे x/2 की पावर 3। अब देखो बेटा 0 है, अगले स्टेप में हटा दो इसको, x/2 से x/2 की पावर 3 है, यहाँ बचेगा 2 एक्स स्क्वायर, यानी कि 9/2 के वाई एक्स स्क्वायर बटे एक्स स्क्वायर बटे 4। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल, 2 से 2, 2 से 4 2 बार, हमारे पास संख्या बची है 9/2 के वाई, जिसका भी मान हमेशा पॉजिटिव रहेगा, यानी कि इसका मान ऑलवेज 0 से बड़ा होगा। जब कोई वैल्यू पॉजिटिव होती है यानी इसकी वैल्यू 0 से बड़ी होती है
तो उसका मान निम्नतम होता है, निम्नतम होगा। अब ये निम्नतम क्या चीज होगी, ये होगी हमारे पास d2e अपॉन dt स्क्वायर। इसका मतलब ई का मतलब क्या था, हमारा खर्चा। यानी इस क्वेश्चन में यदि हम v की जगह पर 3/2x रखते हैं तो हमारे पास जो खर्चा हमें प्राप्त होता है वो निम्नतम प्राप्त होता है। तो हमारा आंसर हम लिख देंगे लास्ट में, आते हैं v बराबर 3/2x पर खर्चा न्यूनतम है या निम्नतम है, न्यूनतम है। तो यही हमारे इस क्वेश्चन का आंसर है।